के बीच यहाँ पर छात्रवृत्ति के मामले को लेकर भी देखिए हंगामा और इस पर मांग की जा रही है कार्रवाई। किसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज पर आपको बताया इस वक्त की बड़ी खबर। यानी कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र देखिए, उसमें भी यहां पर देखिए तमाम सवाल हो रहे हैं। कोरबा में आंगनबाड़ी खोलने का मुद्दा उठा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी यहां पर देखिए आंगनबाड़ी खोलने का मुद्दा उठा, वहां खुल गए आंगनबाड़ी, अनिला भेड़िया ने कहा है। और गुणवत्ताहीन बीजों की सप्लाई को लेकर भी देखिए यहां पर सवाल उठाए गए हैं सदन में। तो मंत्री का जवाब, अच्छे बीज सप्लाई हुए हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि यहां पर बीजों के सप्लाई के मामले को सरकार देखे। वही मंत्री की तरफ से कहा गया है कि अच्छे बीज जो है वो सप्लाई हुए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र, इस बजट सत्र में कोरबा में आंगनबाड़ी खोलने का मुद्दा उठाया गया है। तो उसको लेकर कहा गया है कि वहां पर आंगनबाड़ी खुल गए हैं। अनिला भेड़िया ने जवाब दिया है। गुणवत्ताहीन बीजों की सप्लाई को लेकर भी उठे हैं सवाल। वही मंत्री ने कहा जवाब में अच्छे बीज सप्लाई हुए हैं। जो बीज को लेकर, सप्लाई को लेकर बात कही जा रही है, उसमें गुणवत्ताहीन नहीं बल्कि सही बीजों को यहां पर सप्लाई किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में भी यहां पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार पर। तो कोरबा में आंगनबाड़ी खोलने का मामला, वहां खुल गए आंगनबाड़ी, यहां पर अनिला भेड़िया ने जवाब दिया है। वहीं यहां पर देखिए बीजों की सप्लाई को लेकर भी सवाल उठाया गया है। गुणवत्ताहीन यहां पर बताया गया है बीजों को, जिसको लेकर मंत्री ने जवाब दिया है। अच्छे बीज सप्लाई हुए, ये कहा है मंत्री ने। और ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ ही। तो दीपक के पास चलेंगे। दीपक, इस पूरे मामले में यहां पर देखिए चाहे वो बीज सप्लाई का मामला हो, चाहे वो आंगनबाड़ी का मामला हो, एक के बाद एक तमाम सवाल विपक्ष यहां पर कर रहा है। और कौन कौन से मुद्दों को लेकर सदन में यहां पर सरकार को घेरा जा रहा है विपक्ष की तरफ से? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा के सत्र की बात की जाए, प्रश्नकाल से शुरुआत हुई, सबसे महत्वपूर्ण दो ही मुद्दे रहे कि तमाम चीजें, बीज खरीदी, तमाम चीजें ठीक है, लेकिन दो मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई और सदन से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वॉकआउट तक कर दिया। सबसे बड़ा मुद्दा जो गरमाया, पुन्नूलाल मोइले, मुंगेली से विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सीधा सीधा प्रधानमंत्री आवास में गड़बड़ी का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री आवास भूत की तरह हो गया जो सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा है, चाहे कोई वजह हो। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा सदन के बाहर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, तमाम पहली पंक्ति के नेता, दूसरे राज्यों की पूर्व दीपक, आपकी आवाज नहीं हम तक पहुंच पा रही है। और तो और ओम माथुर समेत सबने पैदल मार्च, सड़क। जी आप आवाज नहीं जा रही है क्या? जी दीपक आ रही है, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। तो तमाम पहली पंक्ति के नेता पहुंचे और नेता पहुंचने के बाद आप समझ सकते हैं कि ओम माथुर हो, पूर्व मुख्यमंत्री और तमाम लोग वहां पहुंचे और सड़क पर कूच किया। वही प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा आज सदन में भी गरमाया, जब जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं पुन्नूलाल मोइले, जब उन्होंने सवाल किया कि आपने राज्यांश क्यों नहीं दिया और आपने जिस साल का, जिस फाइनेंशियल ईयर का जिक्र किया था कि इसमें हम मानते हैं कि आपने राज्यांश नहीं दिया, क्या आगे आने वाले समय में भी राज्यांश नहीं दिया जाएगा? इसी को लेकर तमाम पूरक प्रश्न, चाहे वो शिवरतन शर्मा हो, चाहे दूसरे विधायक हो, उनकी तरफ से उठाया गया। तो उसके बाद नौबत यह आ गई कि सदन में हंगामा हुआ, दोनों पक्षों ने नारेबाजी की और उसके बाद सदन से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने वॉकआउट कर दिया। इसके इतर यदि बात की जाए, बोधघाट परियोजना बस्तर में चल रही है, बोधघाट परियोजना में किस तरीके से बंदरबाट हो रही, किस तरीके से लापरवाही हो रही है, इसका मामला सदन के भीतर उठा और बृजमोहन अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि जो आपकी सरकार और आपने वायदा किया था कि सिंचाई शुरू हो जाएगी, लेकिन सिर्फ जुमलेबाजी साबित हुई है। आज सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, 4.5 साल के आसपास पूरे हो गए और आज तक सिंचाई परियोजना शुरू नहीं हुई है। ये मान लिया जाए कि ये जुमला है, क्योंकि आपने वायदा तो किया था लेकिन हुआ कुछ नहीं है। तो ये समझा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार सदन गरमा रहा है और जिस तरीके से सदन के भीतर जो स्थिति बन रही है, उससे ये समझा जा सकता है कि मौजूदा स्थिति में सदन थमने वाला नहीं है। आपसे कुछ देर पहले की बात है, 5 मिनट पहले शून्यकाल में चावल का मुद्दा फिर गरमा गया, जिस चावल के मुद्दे को लेकर कि 500 से 600 करोड़ के घोटाले का आरोप पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने लगाया, तो पूरी की पूरी बीजेपी एकजुट हो गई थी और सदन के भीतर हंगामा हुआ था। मंत्री जवाब दे रहे थे लेकिन जवाब से संतुष्ट नहीं आया विपक्ष और उसके बाद सदन से वॉकआउट कर दिया गया था। आज वही चावल का मुद्दा फिर एक बार सदन में गरमाता है, जिसको लेकर पूरा विपक्ष एकजुट होता है, सदन में हंगामा शुरू हो जाता है।
विपक्ष ने ये तक कह दिया चावल में चोरी हो रही है, सरकार मान रही है गुड़ में चोरी हो रही है। हर जगह पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बेशक सदन 23 तारीख तक चलना है, आज 4 विभागों के जो मंत्री हैं उनके विभागों पे चर्चा होनी है, लेकिन सदन का हंगामा थमने वाला नहीं है, चाहे कोई भी मुद्दे हो, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज आ जा रही है जिसको लेकर सदन गरमा जाता है और सदन से भारतीय जनता पार्टी के बाद जो विधायक हैं वो वॉकआउट कर देते हैं। तो ये समझा जा सकता है कि जो मौजूदा स्थिति बन रही है सदन के भीतर, क्योंकि अभी जिस तरीके से शून्यकाल में जो मुद्दा गरमाया है, जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया, उसको भी देखने वाली बात होगी कि उसको लेकर भी विपक्ष बैठने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 500 करोड़ के आसपास का घोटाला है और मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उसके बाद गुड़ का घोटाला और तमाम दूसरी चीजों का जिक्र किया जा रहा है विधानसभा में, तो ये समझा जा सकता है कि आगामी जो दिन बचे हैं उसमें भी सदन गरमा सकता है। ठीक है दीपक, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल